Hey everyone, welcome back to yet another video in the journey of getting rich। आज की इस वीडियो में हम टाटा मोटर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टाटा मोटर्स को सेलेक्ट करने के पीछे जो रीज़न्स है कि ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है अपने नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से। नई कार्स जिन्होंने लॉन्च की हैं जैसे टाटा हरियर हुआ और टाटा सफारी, जो कि इनका पहले से ही चलता आ रहा है, पर इस बार इन्होंने कुछ न्यू लुक में टाटा सफारी को निकाला है। बाकी जैसे टाटा नेक्सॉन हुआ, टाटा पंच हुआ, इन सब कार्स को इन्होंने निकाल करके काफ़ी चर्चा में है भी हैं इनकी कार्स, और इसकी वजह से इन्होंने इनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी यहाँ जंप भी देखने को मिला। और साथ ही इन्होंने ईवी के अंदर भी अपना कदम बढ़ाए हैं। तो फर्दर हमें यहाँ क्या सिनेरियो नज़र आता है वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और उसके बाद हमें आइडिया लगाएंगे कि ये इस स्टॉक के अंदर हमें फर्दर क्या करना चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले ये मेरी कोई बाय सेल करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपका होगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से, अपनी ओन ड्यू डिलीजेंस के हिसाब से आप इस स्टॉक के अंदर बाय सेल करेंगे। मेरे कहने से सिर्फ आप इन चीज़ों को यहाँ लर्न करेंगे। हम यहाँ पे डेली एक नई वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले टाटा मोटर्स के बिजनेस को यहाँ समझ लेते हैं। बिजनेस को समझने के लिए मैं इनकी वेबसाइट को यहाँ ओपन कर लेता हूँ, और इनका बिजनेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है। ये कार मैन्युफैक्चरिंग और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, और इसको बनाते और बेचते हैं। तो दो सेगमेंट के अंदर ये व्हीकल्स बनाते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स और कमर्शियल व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर इनकी कार होती हैं जैसे टाटा हैरियर, सफारी, इंडिका, नेक्सॉन। ईवी में भी ये लोग बनाते हैं, पेट्रोल में भी बनाते हैं, डीजल में ही बनाते हैं, तीनों ही सेगमेंट में ये कार बनाते हैं। उसके बाद जो सेकंड सेगमेंट आता है इनका कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में ये लोग बस हुए, ट्रक हुए, मिनी बस हुई, मिनी ट्रक हुए, और उसके बाद थर्ड जो सेगमेंट आता है इनका डिफेंस के अंदर। ये लोग इंडियन आर्मी को काफ़ी सारे व्हीकल्स प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ इन्होंने दो ब्रांड्स को एक्वायर भी किया था, जो लैंड रोवर और जैगवार ब्रांड है, और वो भी इनके टाटा मोटर्स का भी हिस्सा हो चुके हैं। तो ये इनका बिजनेस है। उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स को हम समझ लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स को समझने से पहले एक चीज़ और कि टाटा मोटर्स यहाँ पे आने वाले टाइम में ग्रोथ दिखा सकती है सेल्स के मामले में। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो पर कैपिटा कंजम्पशन है कार का इन कंपैरिजन टू दी यूएस, इंडिया के अंदर काफ़ी लो है। शायद 30 के अराउंड हम लोग पर 1000 पीपल 30 लोग के पास कार है, जबकि यूएस में यही नंबर 900 प्लस के ऊपर जाता है। तो व्हीकल सेगमेंट के अंदर, यहाँ पे मोटर सेगमेंट के अंदर काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ हो सकती है, जो कि टाटा मोटर्स यहाँ दिखाता भी है। पर इसके रिजल्ट को हम एक बार देख लेते हैं, इसके रिजल्ट्स कैसे दिखते हैं। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप काफ़ी स्टेबल इनका है, 1,66,000 करोड़ का। पर स्टॉक भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स पोस्ट होते हैं। इनकी प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट नहीं लॉस में आते हैं, जिसका आरओसी यहाँ पे 1.40% है, आरओई यहाँ पे नेगेटिव दिखाता है। बुक वैल्यू 134 की नज़र आती है अभी करंटली, और उससे करंट प्राइस जो है काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी देखें तो इनके पास 3 टाइम्स डेट है अपनी जो रिजर्व्स है उनके कंपेरिजन में। प्लेजिंग परसेंटेज 1.82 है। इंडस्ट्री पी 363, ओह हाउ कैन इट बी 363, वो हम देखेंगे बाद में। प्रमोटर होल्डिंग 46.4% दिखाता है। नीचे चलते हैं, इसके पी को देख लेते हैं। तो 5 ईयर में इनका जो पी नज़र आता ही नहीं है, क्योंकि जो इनके रिजल्ट्स हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। तो ये हुआ फर्स्ट यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट। उसके बाद नीचे आते हैं, और इसकी सेल्स को अगर हम देखें तो सेल्स तो इनकी लगातार यहाँ पे बढ़ती जा रही है। जून क्वार्टर के अंदर यहाँ पे थोड़ी गिरावट जरूर थी, क्योंकि यहाँ कोरोना का टाइम था। तो सेल्स इनकी लगातार इंक्रीज़ हो रही है अगेन यहाँ जून क्वार्टर, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन और काफ़ी सारी चीज़ों का इम्पैक्ट यहाँ देखने को मिला है। तो यहाँ पे थोड़ी सी इम्पैक्ट यहाँ पे है, पर लगातार इनकी सेल्स बढ़ी है। पर सेल्स के साथ साथ क्या इनका प्रॉफिट बढ़ा है वो देखने वाली बात है। तो इनके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी यहाँ काफ़ी स्टेबल बिल्कुल नहीं है। कभी इनका 5%, 11%, 10%, 1% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, फिर अचानक से प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है, 11, 16, 15% का हो जाता है, अगेन फिर कम होता है, फिर 10% पे आता है, फिर अगेन यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर फिर से 3% रह जाता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है ये समझने की बात है। उसके बाद जो अदर इनकम का यहाँ पे सेगमेंट है उसको भी देख लेते हैं। कभी अदर इनकम 700 करोड़ की होती है, कभी ये माइनस में चली जाती है, फिर अगेन यहाँ पे पॉजिटिव होती है, फिर अगेन 12,000 करोड़ यहाँ पे माइनस में चली जाती है। तो ये अदर इनकम का जो सोर्स है ये भी हमें आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि अगले क्वार्टर में अगर रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो अदर इनकम ऐसा ना हो कि फिर से नेगेटिव आकर के सारे रिजल्ट्स को यहाँ बेकार कर दे। तो अदर इनकम का भी यहाँ कोई आइडिया नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। उसके बाद डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन तो इनका ठीक है, हर कंपनी के अंदर डेप्रिसिएशन दिखाते हैं। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो लगातार 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 5 क्वार्टर और 6 क्वार्टर लगातार इनके नेगेटिव आए हैं। तो प्रॉफिट नाम की तो चीज़ यहाँ पे टाटा मोटर्स के अंदर है ही नहीं। और उससे पहले भी 1 क्वार्टर यहाँ पे प्रॉफिट में था, उससे पहले लगातार 3 क्वार्टर यहाँ पे नेगेटिव थे, उससे पहले फिर 1 क्वार्टर पॉजिटिव था, उससे पहले 2 क्वार्टर नेगेटिव थे। तो देखिए तो सिर्फ और सिर्फ
एंड 2 क्वार्टर्स यहाँ प्रॉफिट में रहे हैं, बाकी सारे के सारे क्वार्टर्स यहाँ नेगेटिव नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट तो है ही नहीं, बेशक इनकी सेल्स बढ़ रही हो, बेशक यहाँ पे ईवी सेगमेंट के अंदर ये लोग आए हों और काफ़ी यहाँ पे बात हो रही हो कि टाटा मोटर ने काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, पर यहाँ पे जब तक प्रॉफिट नज़र नहीं आता बुक्स के अंदर तो वहाँ पे स्टॉक प्राइस फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं थोड़ा कतराते हैं उसमें इन्वेस्ट करने को लेकर के। अब बात करते हैं यहाँ पे ईयरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो अगेन यहाँ पे कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, पर यहाँ पे देखेंगे कि इस लेवल के बाद से तो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रोथ आई ही नहीं थी। यहाँ पे थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली, पर इस लेवल के बाद आने पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 7 साल होने जा रहे हैं लगभग और यहाँ पे कुछ मेजर ग्रोथ यहाँ पे नज़र नहीं आती। उसके साथ ही प्रॉफिट मार्जिन में भी जैसे मैंने कहा पहले कभी यहाँ स्टेबल हुआ करते थे, पर उसके बाद से कभी 11% से 8%, 7%, 13%, यहाँ स्टेबिलिटी यहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। अदर इनकम यहाँ पे देखेंगे 26,000 करोड़ का यहाँ पे अदर इनकम में लॉस दिखाते हैं। क्या अदर इनकम में क्या लॉस है, कुछ पता नहीं क्या लॉस आता है। फिर 11,000 का लॉस आता है, फिर ये बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, फिर थोड़ा और दिखाता है, पर इससे पहले भी यहाँ नेगेटिव आता है, उससे पहले भी यहाँ नेगेटिव आता है। तो अदर इनकम भी यहाँ पे हम क्लियर नहीं है कि ये क्या हो रहा है अदर इनकम में। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे तो अदर इनकम नेगेटिव आ जाती है। सेल्स की बात करें तो 10 ईयर के अंदर 5% की सेल्स यहाँ पे है, जो कि दिखाता है कि यहाँ ग्रोथ बिल्कुल नहीं हुई है, बेशक इन्होंने नई प्रोडक्ट लॉन्च किए हो। 5 ईयर में 1%, अगेन वेरी बैड। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट जैसे मैंने दिखाया कि प्रॉफिट तो है ही नहीं, अगर लगातार इनके नेगेटिव रिजल्ट्स पोस्ट हो रहे हैं। स्टॉक प्राइस CAGR पता नहीं किस बेसिस पे ये चल रहा है, तो इसका एक लोग यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्ट किए हैं और स्टॉक प्राइस जो है इनका काफ़ी ऊपर भी गया। उसके पीछे जो रीजंस है वो हम आगे चलते हुए डिस्कस करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी अगेंस्ट 10 ईयर्स में 7%, बाकी 5 ईयर्स में नेगेटिव ही दिखाता है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में इनका रिजर्व्स यहाँ पे जो लगातार बढ़ रहा था, सर 94,000 करोड़ तक रिजर्व पहुंचा था। पिछले 3-4 साल के अंदर इनका जो रिजर्व से लगातार है कम हुआ है और 94,000 से घट करके 43,000 का सिर्फ रह गया है। बोरोविंग्स भी इनकी लगातार यहाँ पे बढ़ रही हैं कि रिजर्व्स घट रहा है और बोरोविंग्स लगातार इनकी बढ़ती जा रही हैं। तो ये दिखाता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है यहाँ पे किसी भी एंगल से पॉजिटिव नज़र नहीं आते। इसी का कारण है कि यहाँ पे दिखाएं शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं दिखाता हूँ आपको। इसी का कारण है कि पब्लिक में जो सिटी बैंक और झुनझुनवाला जी ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ कम किया है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जब रिजल्ट्स लगातार ख़राब हो तो वो उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखे। तो इन्होंने भी लगातार अपनी होल्डिंग को यहाँ कम करते गए जैसे जैसे स्टॉक प्राइस यहाँ पे ऊपर बढ़ा। अब इसके सीधे स्टॉक प्राइस को हम देख लेते हैं। स्टॉक प्राइस की यहाँ पे बात करें, इसके चार्ट की अगर बात करें तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये पैंडमिक के बाद से काफ़ी इसने एक रन दिखाया था। मैं दिखा देता हूँ कितना यहाँ पे गेन था। तो पैंडमिक से अगर इसके हाई की बात करें तो 7 टाइम्स ये ऊपर गया था, पर क्या 7 टाइम्स यहाँ रिजल्ट नज़र आए इनके प्रॉफिट या सेल्स में 7 टाइम्स चीज़ें देखने को मिली? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो प्रॉफिट पहले था उसमें अभी भी नेगेटिव आता है। सेल्स जो पहले थी अभी भी सेल्स उतनी आती है, कोई ग्रोथ यहाँ नज़र नहीं आती। तो स्टॉक प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट में बातें होती हैं कि ये लोग ईवी के अंदर आ रहे हैं, इन्होंने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, इनका जो टाटा हैरियर है या टाटा पंच है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है मार्केट के अंदर, पर उसका इम्पैक्ट भी हमें समझ लेना चाहिए कि उसका इम्पैक्ट कितना है इनके मतलब कितना ये बेटर परफॉर्म कर पाएंगे, कितना ये रिजल्ट्स को बेटर कर पाएंगे, वो भी हम समझ लेते हैं। तो मैंने इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो इसको ओपन करने के लिए आपको Skinner.in की वेबसाइट पे जाना है, सबसे लास्ट में जाना है और यहाँ पे अगस्त वाली जो प्रेजेंटेशन है उसको खोल लेना है। तो इसकी प्रेजेंटेशन को खोलने के बाद मैं नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। नीचे कहाँ मिलेगा, मैं एक बार जाके आपको दिखाई देता हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो नीचे 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 आई थिंक यस नॉट हेयर, थोड़ा और नीचे मुझे जाना पड़ेगा। सो अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको सेगमेंट रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू में जो 3 इनके सेगमेंट है, कमर्शियल व्हीकल से इनका 16,000 करोड़ का रिवेन्यू आता है। पैसेंजर व्हीकल से बात करें तो पैसेंजर व्हीकल से 11,000 का रिवेन्यू आता है। तो 11,000 का रिवेन्यू, टोटल इनका जो रिवेन्यू होता है वो लगभग 43,000 का जो रिवेन्यू आता है इनका लैंड रोवर और जगुआर से आता है। तो इसका लगभग 11,000 करोड़ का इनका पैसेंजर व्हीकल से आता है। तो पैसेंजर व्हीकल में भी फिर जो उनकी टाटा हैरियर बचती है या टाटा पंच बचती है, वो जैसी कार हैं, कितना यहाँ इसको इम्प्रूव कर पाएंगे वो आप देख पाएंगे कि इनका लगभग 12-14% ही सिर्फ रेवेन्यू पैसेंजर व्हीकल से आता है, उसमें भी कई सारी कार हैं। तो कितना ये रिजल्ट को बेहतर बना पाएंगी ये कहना यहाँ पे एकदम क्लियर है कि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगी। तो इनको अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो इनके सारे ही प्रोडक्ट को
इनकी पूरी कंपनी को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद जैगवार और लैंड रोवर की बात करें तो जैगवार और लैंड रोवर आप खुद आइडिया लगा सकते हैं, जब आप रोड पर निकलते होंगे तो मर्सिडीज़ और BMW और बाकी सारी जो ब्रांड्स की कंपनी, अच्छी अच्छी ब्रांड की कंपनी है, उनका कंपैरिजन में जो जैगवार और लैंड रोवर की कार दिखती हैं कितनी आपको दिखती हैं रोड के ऊपर, वो भी आप यहाँ पे खुद आइडिया लगा पाएंगे जब आप निकलेंगे मार्केट में या रोड के ऊपर। तो फर्दर यहाँ क्यों नज़र आता है, क्या नज़र आता है कि इतना स्टॉक प्राइस ऊपर गया है, तो इस स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने के रीज़न सिर्फ यही थे कि ईवी के अंदर ये लोग आ रहे हैं, ईवी के अंदर आ रहे हैं, ईवी के अंदर कदम रख रहे हैं। तो ईवी का यहाँ पे सक्सेस होना यहाँ पे अभी थोड़ा जल्दी होगा कि ईवी कितना सक्सेसफुल होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी डेवलपमेंट फेज़ में है, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन उसके लिए चाहिए होते हैं और ये इनिशियल फेज़ में है। तो कितना यहाँ पे ग्रो करेगा वो देखने वाली बात होगी। पर 7 टाइम्स जब ये स्टॉक ऊपर गया तो कहीं से भी इसके जो फाइनेंशियल है इसको सपोर्ट करते हुए नज़र नहीं आता। उसी का कारण है कि ये काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ कंसोलिडेशन में दिखाई दे रहा है। तो मैं इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा जब तक कि इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर होते हुए नज़र नहीं आते। एटलीस्ट यहाँ पे कुछ चीज़ अगर हमें देखने को मिलती है कि इनका जो रिजर्व्स है वो बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ इनके जो बोरोविंग्स है वो कम होती जा रही हैं, तो वो भी समझ में आता है कि ये इनकी जो बैलेंस शीट है वो इंप्रूव होती हुई नज़र आ रही है, या फिर जो इनके जो लॉसेस हैं वो थोड़े कवर होते जा रहे हैं धीरे धीरे, ताकि आने वाले टाइम में हम देख पाएँ कि अच्छा ठीक है अभी कवर होते जा रहे हैं तो नेक्स्ट कुछ साल के अंदर, कुछ क्वार्टर्स के अंदर पॉजिटिव प्रॉफिट पोस्ट करना शुरू करेंगे। पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें इन्वेस्ट करने की मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। बाकी आपका डिसीजन होगा, आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहें या ना करना चाहें वो आपका डिसीजन होगा। मेरे कहने से सिर्फ आप इन चीज़ों को लर्न करेंगे, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि हमारा मकसद यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके पैसे कमाने का नहीं है, अपनी कैपिटल को सेव करने का भी। ऐसा ना हो कि आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करके फंस जाएं और ये लंबे टाइम तक के लिए कंसोलिडेशन में चला जाए। ऐसा हुआ भी है, मैं वीकली चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस लेवल से आगे इस स्टॉक के अंदर कोई मूवमेंट है ही नहीं। कितना 14 ईयर के बाद लगभग 8 साल होने जा रहे हैं और 8 साल के अंदर इसमें कोई मूवमेंट है नहीं, ऊपर जाता नीचे आता है। और ये जो इसमें रन देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ ईवी व्हीकल की वजह से यहाँ पे एक रैली इसमें देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे कभी भी सस्टेन होती हुई मुझे नज़र नहीं आती अभी करंट के रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। फ्यूचर में रिजल्ट बेहतर होंगे तो कहना मुश्किल है। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, सीखते रहें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बाय बाय।